नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरगुजा जिले में पीएम आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मैनपाट क्षेत्र में करोड़ों रुपए का गड़बड़झाला सामने आया है। हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ तो नहीं मिल सका, लेकिन उनके हकों की रकम जरूर डकार ली गई है। सरगुजा जिले के अंदरूनी क्षेत्र में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना पीएम आवास कागजों में बनकर तैयार हो गई है। मामला मैनपाट ब्लॉक का है, जहां भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना मैनपाट के ग्राम नर्मदापुर में देखने को मिला है। नर्मदापुर में लगभग 25 हितग्राहियों के आवेदन पर पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाए जाने की स्वीकृति मिली थी, लेकिन पीएम आवास योजना का लाभ भोले भाले ग्रामीणों को नहीं मिल सका और हितग्राहियों की स्वीकृत राशि को अधिकारियों की मिली भगत से गड़बड़झाला कर आहरण कर लिया गया है, जबकि गांव में पक्के मकान का निर्माण हुआ ही नहीं है। पात्र हितग्राही आज भी आवास योजना के लिए दर दर भटक रहे हैं और कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। कोई हम लोग को दूसरा आदमी बताया कि नहीं, मतलब आप लोग के पीएम आवास निकल गया है, लेकिन तो खाता में ना आकर के मतलब प्रतापगढ़ के बैंक में चला गया। तो हमारा वहाँ तो खाता नहीं है, कभी आने जान नहीं है, तो हम मतलब वहाँ कैसे माने कि हमारा पैसा चला गया। पैसा मतलब राजकुमार के नाम से आया था। ये कौन है? मेरा लड़का है। अच्छा, किए साहब, लेकिन तो कोई सुनवाई नहीं। मतलब वो हाँ तो सीओ साहब के पास गए तो बोले कि नहीं, तुम दूसरे जगह हम कागज दे दिए, वहाँ जाके पता लगाओ। और हम वहाँ जा नहीं पाए, अब हम कहाँ पता लगा। हितग्राहियों का कहना है कि जब इस मामले की जानकारी उन्हें लगी कि पीएम आवास योजना की पहली किश्त किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है, तो उन्होंने मामले की शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और होती भी कैसे। मामला जो करोड़ों के भ्रष्टाचार का है। नहीं बना है। अच्छा, तो आपको जानकारी है किसी चीज़ का? हाँ है जानकारी। तो क्या जानकारी है? जानकारी है जब पीएफ मेरा आज गया है, बाकी कहीं अंते चल गया है, इसी पता है। क्या जानकारी है, मतलब क्या चला गया है? मैंने पैसा चला गया किसी का खाता में। कितने, मतलब कितना पैसा चला गया है? 25। नर्मदापुर में हुए पीएम आवास योजना के भ्रष्टाचार के मामले में क्षेत्र के विधायक व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि जो भी इस मामले में संलिप्त होगा उसे किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, भ्रष्टाचार कोई भी अगर करेगा तो उसको किसी भी प्रकार का कोई रियायत नहीं है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं और कुछ गलत लोग भी रहते हैं। अब सबको एक साथ तो नहीं हका जा सकता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर कहीं आप किसी के बारे में बताओगे, किसी पंचायत के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो हम उसको जांच करवाएंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई करवाएंगे। पीएम आवास नहीं, सभी योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन होना चाहिए, क्वालिटी का ख्याल रखना चाहिए। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने पीएम आवास योजना के तहत हुए भ्रष्टाचार के मामले में कहा कि इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन मीडिया ने इस मामले को संज्ञान में लाया है। अब इस मामले की जांच कराकर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आपके द्वारा ये प्रकरण संज्ञान में लाया गया है कि वहाँ पर आपने भी बताया है कि बिना मकान बने हुए उनका पैसा आहरित कर लिया गया है। हालांकि इसकी लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आपके द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लाया गया है। सीओ जनपद को बोल के इसकी जांच करवाई जाएगी। यदि ऐसा है तो गलत है, दूसरों पर कार्रवाई होगी। मैं खुद बता रहा हूँ कि आपने मुझे बताया, मैं जांच करवा लूंगा। पात्र हितग्राहियों के पक्के मकान में रहने का सपना भ्रष्ट सिस्टम की वजह से कागजों में सिमट कर रह गया। भोले भाले ग्रामीण पहली किश्त के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिले के सबसे जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी और मंत्री के द्वारा दिया गया बयान पात्र हितग्राहियों के हित में कितना कारगर साबित होता है। आवाज न्यूज के लिए अंबिकापुर से आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह की रिपोर्ट। कृषि बिल के विरोध में मंगलवार को भारतीय किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के आह्वान पर भारत बंद का असर सूरजपुर जिले में भी देखने को मिला है। किसानों के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर नजर आए। कांग्रेसियों ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारियों से दुकान बंद करने की अपील की और किसानों को समर्थन देने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ किसान सभा के बैनर तले कृषि कानून के विरोध में शहर के विवेकानंद चौक स्थित किसानों के समर्थन में विभिन्न संगठन व समाज के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर भारत बंद का समर्थन किया है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई किसान भी मौजूद रहे। वहीं उनके द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की गई है। हम किसानों की मांगों को लेकर आज यहाँ पे हैं। हमारे किसान भाई जो आज दिल्ली में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनका साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। उनकी जो 3 मांगे, जिसमें सरकार ने कहा है कि जो ज़रूरी आवश्यकताओं का सामान है उनके भंडारण को इन्होंने हरी झंडी दे दी है, जिससे कालाबाजारी बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी। और किसानों को दमन को लेकर जो 2 कानून बनाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें पूंजीपतियों को खुली हरी झंडी है कि आप आइए और खेती में घुसिए और इन किसानों का शोषण करिए। और ये किसान जो 1960 में करीबन 9 करोड़ किसान थे, आप देखिए 2020 है, आज भी ये 13 करोड़ किसान हैं। लेकिन जो मज़दूर है 1960 में 3 करोड़ मज़दूर थे और आज आप देखिए 25 करोड़ 30 करोड़ मज़दूर हैं। तो क्या ये इन किसानों को मज़दूर बनाने की साजिश है? इनकी ज़मीनें लेने की साजिश है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? इन्हीं की मांगों को लेकर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं कृषि के जो से संबंधित केंद्रीय शासन ने जो भी कानून बनाया है, 3 कानून पास किए हैं, वे किसानों के बिल्कुल ही हित में नहीं है। मैं उनके विरोध में आया हुआ हूँ और हमारी संस्था भी उनका विरोध करती हैं। और ये कानून किसी भी तरीके से ये सही हैं, ये अमीरों का ही साथ दे रही हैं। कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल न निकलने पर किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों द्वारा किए जा रहे कृषि बिल के विरोध के समर्थन में कांग्रेस भी किसानों के साथ खड़ी हो गई है, जिसका मंगलवार को व्यापक असर अंबिकापुर में भी देखने को मिला है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी खड़ी हो गई है। मंगलवार की सुबह किसानों के आह्वान पर कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में भारत बंद कराने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता शहर की सड़कों पर नजर आए। इस दौरान श्रम बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद सहित जिला कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने शहर के हर गली चौक चौराहों पर घूमकर खुली दुकानों को विनम्रता पूर्वक बंद करवाया। वहीं भारत बंद का व्यापक असर अंबिकापुर नगर निगम में भी देखने को मिला है। मंगलवार की सुबह से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर की लगभग सभी दुकानें बंद नजर आईं। अंबिकापुर शहर बंद करवाने निकले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस अन्नदाताओं के साथ है। जब तक केंद्र सरकार भारतीय किसानों की मांगों को मान नहीं लेती और तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी अपना विरोध जताती रहेगी। देश के अन्नदाताओं ने बंद का आह्वान किया है। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पे जिला कांग्रेस कमेटी इस बंद का समर्थन करती है और आज इस बंद पे सरगुजा के कांग्रेस जन किसानों के साथ हैं और सरगुजा के किसान भी भारत के किसानों के साथ हैं। जो भारत के किसानों की मांग है वो छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी के निर्देश पे, उनके सोच पे परिलक्षित हो रही है। आज छत्तीसगढ़ का किसान भारत के किसानों को एक सीख देने का प्रयास कर रहा है कि जब समर्थन मूल्य पे चीज़ों की खरीदी होती है तो मक्का 12 रुपया खुले बाज़ारों में किसान नहीं बेच करके इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग समर्थन मूल्य में 17 रुपये से ऊपर में बेचेंगे। 25 रुपये में धान बिक रहा है, 25 रुपये में धान बिक रहा है। किसानों में संपन्नता आ रही है और यही कारण है कि आज पूरे सरगुजा के किसान खुश हैं, लेकिन तकलीफ के इस दौर में भारत के साथ हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटने एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर
सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र के बरडीह में बीती रात बारातियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में सवार 15 बारातियों में से 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि घटना में घायल एक अन्य व्यक्ति ने उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे से शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। शादी की खुशियां मातम में उस वक्त बदल गई जब दूल्हा दुल्हन को अपने साथ विदा कराकर घर लौट रहा था। पिकअप ड्राइवर की एक चूक की वजह से खुशियों का माहौल गमी में बदल गया। दरअसल बारातियों से भरी पिकअप लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम शेमरडीह में आयोजित शादी समारोह से वापस लौट रही थी। पिकअप में लगभग 15 बाराती सवार थे। तभी धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरडीह के पास एक बाइक को साइड देने के चक्कर में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं इस घटना में 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल एक व्यक्ति ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं घटना में गंभीर रूप से घायल 6 व्यक्तियों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस हादसे में दूल्हे के पिता, बड़े पिता सहित एक 12 वर्षीय बालक और 17 वर्षीय युवती की मौत हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है। वर्दी कर बारात तो आपसी पे जात हम तो गाड़ी पलट गई। कौन सा गाड़ी? पिकअप। कई जन रहा होगा? 15 जन। फिर कहा 15 जन कैसे पलटे? गड्ढा कोड़ी ना रोड लपना यहाँ ढकल दे हम गाड़ी डटला तो गाड़ी ट्रैक्टर लाइन के कल था तो घेर लाइन निकाली। लुंड्रा थाना क्षेत्र की घटना है ये, जहाँ पे एक सेमरडी करके गांव है, वो लुंड्रा थाना क्षेत्र में पड़ता है। बरदी गांव है, वहाँ पर से बारात गई हुई थी। शादी करने के बाद में ये रात को लौट रहे थे। दूल्हा दुल्हन भी उस गाड़ी में थे, पिकअप गाड़ी था। और अभी तक की जो हमारे पास जानकारी आई है उसमें एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में वो गाड़ी अनियंत्रित हुई है और अनियंत्रित होने के बाद में पलट गई। कुल 11 लोग उस गाड़ी में बैठे हुए थे, जिसमें से घटनास्थल पर 3 लोगों की मृत्यु की सूचना थी, कुछ हॉस्पिटल्स में थे, और 6 लोगों को यहाँ अंबिकापुर में रिफ़र कर दिया गया था। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम, हॉस्पिटल सब तैयार थे और यहाँ पर उनको तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। कुछ लोगों को धौरपुर के हॉस्पिटल में भी रखा गया था। एक बच्ची की यहाँ पर अभी सूचना और आ रही है कि उनकी भी मृत्यु हो गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता रैंकिंग सर्वेक्षण 2021 2 महीने डिले हो गई है। ऐसे में अंबिकापुर नगर निगम को और भी फायदा मिलेगा। 2 महीने का अतिरिक्त समय मिलने की वजह से निगम प्रशासन शहर को और भी स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने का प्रयास करेगा, ताकि अंबिकापुर शहर स्वच्छता रैंकिंग में एक बार फिर पहले स्थान पर आ सके। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 2 महीने डिले हो गई है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग के लिए दिल्ली से सर्वे टीम जनवरी महीने में पहुंचनी थी, लेकिन किसी कारणवश डिले होने की वजह से अब 2 महीने बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर्वे टीम अंबिकापुर पहुंचेगी। ऐसे में निगम प्रशासन को फायदा मिलता दिख रहा है। दरअसल मेयर डॉक्टर अजय तिर्की का कहना है कि 2 महीने का अतिरिक्त समय मिलने की वजह से स्वच्छता के क्षेत्र में बची हुई कमियों को भी पूरा कर लिया जाएगा, साथ ही और भी तैयारियां पूरा करने का मौका मिलेगा। मेयर ने कहा कि इन 2 महीने के दौरान कई और कार्यों को स्वीकृत कराकर शहर को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा और निश्चित तौर पर अंबिकापुर शहर स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल करेगा। स्वच्छता रैंकिंग की जो सर्वेक्षण है वो 2 महीने डिले हुई है। इसमें तो ये कहा जाए कि हम परीक्षा देने जा रहे थे और अचानक पता चला कि हमें 2 महीना और पढ़ने को मिल गया, और बच्चों को जो खुशी होती है वही बात है। हमें और तैयारी करने को और अच्छे से काम सैंक्शन करा के शहर को और अच्छे से व्यवस्थित करने को समय हमें मिल जाएगा और निश्चित तौर पे हम अव्वल नंबर पर हैं। इसमें पिछले समय में देखिएगा कि हमारा बड़ा प्रोजेक्ट अमृत योजना का जो शुरू हुआ, उसके कारण कई जगह हम लोगों ने सड़कों पे खुदाई की और उसका रिस्टोरेशन नहीं कर पाए थे। और निश्चित तौर पे इस बार हम लोग उस कमी को ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उस कारण से कि शहर में धूल की भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी और सड़कें खुदी हुई थी, और वो काम करना भी ज़रूरी था क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शहर के लिए।
नगर निगम अंबिकापुर द्वारा सोमवार को MIC की बैठक का आयोजन किया गया। मेयर अजय तिर्की की अध्यक्षता में 18 एजेंडों पर चर्चा हुई। मेयर इन काउंसिल की बैठक में MIC के सदस्य और सभी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में छोटे छोटे ऐसे निर्माण कार्य जिनके लिए आवंटन की समस्या बनी रहती थी, अब उन निर्माण कार्यों को दूसरे मदों में बची राशि से निगम द्वारा करवाया जा सकेगा। MIC की बैठक में सदस्यों द्वारा इस विषय पर निर्णय लिया गया है। सोमवार को निगम के महापौर कक्ष में हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक में कुल 18 एजेंडे चर्चा के लिए रखे गए थे। बैठक का समय दोपहर 3:30 से निर्धारित था, परंतु कुछ विषयों पर असमंजस की स्थिति होने पर इसके लिए महापौर द्वारा अलग से कमिश्नर के साथ मंत्रणा करने के कारण बैठक विलंब से प्रारंभ हो सकी। बैठक प्रारंभ होने पर तय एजेंडे के अनुसार चर्चा प्रारंभ हुई, जिसमें महामाया द्वार से महामाया मंदिर तक मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर तक किए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर विचार विमर्श जारी था। इसके अलावा विभिन्न चौकों का नामकरण, स्वागत द्वार, सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति प्रदान करने, विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए पात्र हितग्राहियों का चयन करने, विभिन्न मार्गों का डामरीकरण करने पर निर्णय लिया गया। MIC की बैठक हुई है और इसमें करीब 20 एजेंडा हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। उसमें विवेकानंद वार्ड में जो सेठ बसंत लाल चंदगीराम जी की स्मृति में गेट बनाने का उसे पास किया है। महामाया रोड जो है उसको 18 मीटर चौड़ीकरण के लिए अगर उसमें मुआवजे का या स्वयं के सहमति से अगर मिल जाता है जगह तो उसे 18 मीटर चौड़ा करने का। मरीन ड्राइव में जो दुकानें हैं उसको नियमानुसार आवंटन के लिए और स्वावलंबन के तहत भी जो दुकानें हैं उन सभी को रिवाइज करके आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए उसे भी आवंटन हेतु प्रस्तुत किया गया है। नए बस स्टैंड में जो व्यवस्था कोरोना महामारी के तहत जो थोक सब्जी मंडी वालों को दिया गया था, उस व्यवस्था को पुनः सरगुजा सदन वाले उनके कंपनी बाजार में शिफ्ट करने हेतु, क्योंकि बसों के संचालन शासन के निर्देशानुसार शुरू हो गया है और वहाँ पे हम पेवरिंग का काम शुरू करने वाले हैं, अतः उनको पुनः अपने पुराने स्थान में शिफ्ट करने हेतु। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।